बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादी की लाइंस के बारे में हम मज़ीद डिस्कस करेंगे। देखें, अगर आपकी शादी की लाइंस पहले एक बारीक लाइन हो और उसके ऊपर फिर एक और गहरी लाइन हो, तो ये मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुका हूँ कि जो पहले नीचे लाइन होती है ये कहीं ना कहीं आपकी कहीं पे मंगनी हो सकती है, किसी के रिलेशन में आप हो सकते हैं। तो आम तौर पर ये मंगनी या ये रिलेशन ज़्यादा कामयाब नहीं होता और ये ब्रेक हो जाता है और उसके बाद फिर आपकी जो शादी होती है वो कामयाब होती है। लेकिन ये भी मेरे देखने में आया है कि इस पॉइंट को आपने बड़े ध्यान से समझना है। ये आपकी शादी की गहरी लाइन है, ठीक है जी। और यहाँ पे हल्की हल्की आपको यहाँ पे दो लाइनें नज़र आती हैं शादी की लाइन से पहले, ठीक है। तो अगर शादी की लाइंस का मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर शादी की लाइन दिल की लाइन के ज़्यादा करीब हो तो आपकी फिर 20-22 साल की उम्र में शादी हो जाती है। लेकिन 20-22 साल की उम्र में अगर यहाँ पर हल्की हल्की दो लाइनें मौजूद हो तो फिर अगर आपकी इस टाइमिंग में शादी हो जाए तो ज़ाहिर है फिर हम आपकी शादी की लाइन तो इसको काउंट करेंगे ना, जो बहुत बारीक लाइन होगी। तो ये रिलेशन बड़ा कमज़ोर होता है जब आपकी शादी की लाइन बहुत छोटी हो या बड़ी ही बारीक हो। तो आपकी वो जो मंगनी है, अगर मंगनी होती है तो मंगनी ब्रेक हो जाती है, और अगर उस टाइम पे आपकी शादी होती है तो शादी भी आपकी टूट सकती है। तो इसलिए शुरू में अगर यहाँ पर दो लाइनें हो तो आपका जो भी पहले एक या दो रिलेशन होंगे वो ब्रेक होंगे, और जो गहरी लाइन होगी जो सीधी और बड़ी साफ सुथरी होगी वही कामयाब शादी की लाइन जो है वो समझी जाएगी। तो इसी तरह जितनी भी ये लाइंस हैं मैं सारी इंशाल्लाह ताला आज आपके साथ डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे आप देखें तो पहले एक बारीक लाइन है, मध्यम लाइन है। इस मध्यम लाइन का मतलब ये कि शुरू में इनकी कहीं पे बात चलेगी, वो बात ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद फिर यहाँ पर इनकी शादी हो सकती है। तो ये जो मैंने ब्लू कलर की ड्रॉ की है, क्योंकि ये लाइन लंबी है दूसरी से, जितनी लाइन लंबी होगी वो आपके मजबूत रिलेशन का और आपकी किसी के साथ जो दिली अटैचमेंट होती है उस रिश्ते की मजबूती का बताती है। इसकी जो लेंथ होती है, इसकी जो गहराई होती है, जितनी ये लाइन खूबसूरत होगी, चमकदार होगी, इतना आपका उस इंसान के साथ आपकी बॉन्डिंग, आपका एक रिलेशन, आपकी दिली वाबस्तगी, आपका एक मोहब्बत प्यार का रिश्ता बड़ा गहरा होगा जितनी ये लाइन गहरी होगी। तो यहाँ पे पहला इनका रिलेशन भी ब्रेक हो जाएगा, और ये जो मैंने ब्लू कलर की ड्रॉ की है तो ये भी कोई ज़्यादा पावरफुल नहीं है। तो ये वाला रिश्ता भी इनके टूटने की तरफ चला जाएगा, क्योंकि उसकी वजह ये है कि आगे एक और बड़ी गहरी लाइन जो है वो हमें यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है जी। इसके शुरू में दो शाखा बन रहे, तो इसका मतलब ये है कि जब इनके एक या दो रिलेशन शुरू में टूटेंगे तो जब ये शादी करेंगे, ये तकरीबन 35-40 साल की एज में शो हो रहा है, कम से कम 30 से 35 साल की एज में। तो शुरू में तो थोड़े से मसले बनेंगे, लेकिन बिलाखिर इनकी शादी कामयाब होगी और बड़ी अच्छी शादी इनकी रहेगी, ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पे आप देखें तो शुरू में हमें ये दो शाखा नज़र आ रहे हैं और शादी की लाइन जो है वो बिल्कुल नीचे की तरफ गिर रही है। अगर शादी की लाइन नीचे, दिल की लाइन की तरफ नीचे की तरफ गिर जाए तो वो रिश्ता आपका ब्रेक हो जाता है, वो टूटने की तरफ जा सकता है। और ये रिश्ता इसलिए भी ब्रेक हो सकता है कि जब शादी की लाइन के ऊपर एक और लाइन बड़ी मौजूद हो, तो ये बताती है कि ये इस रिलेशन को कमज़ोर कर देती है। इसलिए लाजमी इनकी जो पहली शादी है वो कोई इतनी इनकी कामयाब नहीं होगी। कभी कभी हस्बैंड की भी डेथ हो जाती है या वाइफ की डेथ हो जाती है। अगर आपकी दिल की लाइन जो है वो नीचे की तरफ झुके ऐसे, और फिर ये दिल की लाइन के साथ जुड़ जाए, तो आम तौर पर ये जिस इंसान के हाथ में ये शादी की लाइन आपको इस तरीके से नज़र आएगी कि वो दिल की लाइन के साथ झुक के मिल रही हो, दिल की लाइन के साथ, हार्ड लाइन के साथ, तो आपका लाइफ पार्टनर आपसे पहले दुनिया से चला जाएगा। और ये ऐसा नहीं होगा कि शादी के फौरन बाद ही वो चला जाएगा, क्योंकि जब भी वो जाएगा दुनिया से, वो आपसे पहले ही वो दुनिया से चला जाएगा, चाहे शादी के 1 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद, लेकिन जाना उसने पहले है। ये एक बड़ा पावरफुल साइन है, इसको बहुत ज़्यादा जो है वो बड़ा एक्यूरेट इस चीज़ को पाया गया। इसके बाद आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी सेम वही चीज़ नज़र आ रही है, एक बड़ी गहरी लाइन है लेकिन छोटी है। तो ये वाली शादी इनकी अगर हो भी जाती है तो ये नहीं चल पाएगी, और ये जो लंबी है, ये इतनी लंबी अगर कामयाब गहरी
खूबसूरत लाइन हो तो ये सबसे पावरफुल शादी की लाइन मानी जाती है। ठीक है जी, ये बड़ी, जितनी ये पीछे से शुरू होगी इतना आपका अपने लाइफ पार्टनर के साथ बड़ी डीप मोहब्बत होती है, बड़ी गहरी मोहब्बत होती है और बड़ा मजबूत रिश्ता होता है। ठीक है जी, लेकिन शर्त ये है कि इस शादी की लाइन में, ये जो लंबी शादी की लाइन जा रही है ना, अगर इस पे कोई इसको ऐसे दरमियान से ऐसे कोई लाइन काट दे तो देखिए ये पूरी शादी की लाइन ही क्रॉस बन गई है। इसका मतलब ये है कि किसी ना किसी वजह से शादी जो है वो इनकी ब्रेक हो जाएगी। और अगर यही लाइन बिल्कुल एंड पे बनी हो तो इसका मतलब ये होता है कि किसी दूसरे बंदे की वजह से आपकी शादी में मसले बनेंगे, खानदान का कोई बंदा जो है वो आपकी शादी तोड़ देगा। और अगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको लाइनें नज़र आ रही हो तो आपकी शादी दूसरे बंदों की मुदाखलत की वजह से या आपस में इख्तलाफात की वजह से बिलाखिर आपकी शादी टूटने की तरफ चली जाती है। ठीक है जी, इसको भी अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ पे आप देखें तो शादी की लाइन बड़ी अंदर की तरफ दंसी हुई नजर आ रही है आपको। अगर शादी की लाइन बहुत अंदर की तरफ दंसी हुई हो, जैसा कि आपको इस हाथ में नजर आ रही है, ये दिखेगी कि मांस के अंदर दंसी हुई महसूस होती है, तो ये भी प्रॉब्लम का बताती है। और स्पेशली अगर ये शादी की लाइन आगे जाके जो दो शाखा सा भी बना दे तो ये शादी आमतौर पर कभी कभी ये शादी टूटने की तरफ चली जाती है। और अगर ये शादी ना भी टूटे तो अगर ये मर्द के हाथ में और यहाँ पर इसके ऊपर एक और हमें लाइन नजर आ रही है, तो कभी कभी इंसान या तो दूसरी औरत के साथ रिलेशन बना लेते हैं, यानी कि एक सीक्रेट रिलेशन बना लेगा, कोई दोस्ती वगैरह कर लेगा, या कभी कभी ऐसा इंसान फिर छुप के चोरी निकाह भी कर लेता है। इस चीज का, इसको हम इस तरीके से रीड कर सकते हैं। ठीक है जी, इसके अलावा यहाँ पे ये अगर लाइन थोड़ी कमजोर हो, वीक हो, तो आपका वो रिलेशन बड़ा कमजोर होता है, तो इसी वजह से ये पहला रिलेशन नहीं चल पाएगा। तो सेकंड रिलेशन की तरफ अगर ये जाएंगे तो वो भी कोई ज्यादा मजबूत नहीं है, वो भी लाइन मध्यम है। अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं जल्दी जल्दी जो है ना वो आपको बताता जाऊं। यहाँ पे आप देखिए, अगर दो एक जैसी ऐसे लाइनें नजर आए तो ये रिलेशन नहीं चल पाता। जब आपकी यहाँ पे दो इस तरीके से लाइनें बनी हो ना, तो ये रिलेशन के टूटने का, उसके कमजोर होने का बताती है। तो जो भी इनका पहला रिलेशन होगा वो ब्रेक हो जाएगा, पहली शादी इनकी ब्रेक हो सकती है। और आगे बड़ी खूबसूरत लाइन है तो ये वाली शादी इनकी चल जाएगी। ठीक है जी, मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी लाइनें हैं, ये शादी की बड़ी खूबसूरत लाइन है। और इनकी जो शादी थी पहली वो ब्रेक हो गई थी, तो बिल्कुल ये शादी जो है वो ख़ानदान के किसी बंदे की मुदाखलत की वजह से ब्रेक होती है, या कभी कभी मियाँ बीवी में आपस में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखें तो वही सीन नज़र आ रहा है कि दिल की लाइन, जो शादी की जो लाइन है वो दिल की लाइन की तरफ झुक रही है। ये जो अट्रैक्शन की या किसी के साथ जो रिलेशन की लाइन होती है, तो जो भी इनका पहला रिलेशन होगा वो ब्रेक हो जाएगा, और जो सेकंड वाला रिलेशन है ये इनका चल जाएगा। लेकिन थोड़े बहुत इशू, यहाँ पर भी एक ऐसे लाइन नज़र आ रही है, तो थोड़े बहुत इशू इनको आगे भी शादी में आएंगे, लेकिन शादी इनकी चलती रहेगी। ठीक है जी, इसके अलावा यहाँ पे आप देखें तो शुरू में इनका ये वाला रिलेशन ब्रेक हो जाएगा। सेकंड वाला, अगर ये शादी करती हैं 25, 26, 27 साल की उम्र में, तो वो रिलेशन भी कोई ज़्यादा कामयाब नहीं होगा, दूसरा भी ब्रेक हो जाएगा। और तीसरा जो रिलेशन है उसमें भी इशू नज़र आ रहे हैं। अगर ये शादी की लाइन इस तरीके से हो और एक लाइन यूं इस तरीके से, यानी कि दो लाइनें नज़र आ जाएं आपको, तो जहाँ पर भी आपको शादी की दो लाइनें इकट्ठी नज़र आएंगी ना, जुड़ी हुई आपस में, तो वो कहीं ना कहीं या तो आप अपने लाइफ पार्टनर से ज़रूरत से ज़्यादा मोहब्बत की तवक्को रखते हैं, आप ये एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, आप ये सोचते हैं कि मेरा पार्टनर मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करे, बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल रखे, तो ये चीज़ आपके साथ प्रॉब्लम आपको पेश आ सकती है। और इसके अलावा ये भी होता है कि इंसान शादी से पहले किसी के साथ मोहब्बत कर रहा हो और उसकी मोहब्बत आपके दिल से निकल ना रही हो, तो उस चीज़ का भी यही पावरफुल साइन होता है। या आपका लाइफ पार्टनर फिर किसी और से मोहब्बत कर रहा होता है, इसको हम इस तरीके से भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी आप देखें तो शादी की लाइन जो है वो डिस्टर्ब है, शुरू में का रिलेशन ब्रेक हो जाएगा और उसके बाद शादी की लाइन के ऊपर भी हल्की हल्की लाइनें नज़र आ रही हैं, तो ये अपने उस रिलेशन से कोई ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं होंगी, शादी में मसले बनेंगे, प्रॉब्लम बनेंगे और इनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देखिए तो जो भी इनका पहला रिलेशन होगा वो ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पर भी ऐसे एक लाइन यूँ निकल रही है, तो जब आपकी शादी की लाइन में इतना बड़ा दो शाखा बने या वैसे यहाँ से एक लाइन नीचे की तरफ गिरे, तो ये प्रॉब्लम का बताती है। अच्छा, ये पॉइंट याद रखना है, ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ये जुड़ा हुआ दो शाखा हो, ये लाइन जा रही हो, यहाँ से एक लाइन नीचे की तरफ गिर गई है, तो ये लाइन इसको कमज़ोर कर देगी। ठीक है,
तो इनकी शादी में मसले ज़रूर बनेंगे, और जो भी इनकी ये वाली शादी होगी वो नहीं चल पाएगी, तो ये वाली शादी चल जाएगी। लेकिन इसमें भी हल्का सा अक्स नज़र आ रहा है। तो वो जो ऊपर शादी होगी वो शादी तो चलेगी, लेकिन थोड़े बहुत प्रॉब्लम शादी में ज़रूर आएंगे। ठीक है जी। और यहाँ पर आप देखें तो जो भी इनका पहला रिलेशन होगा वो ब्रेक हो जाएगा, उसके बाद जो सेकंड रिलेशन होगा वो तो 100% टूटेगा। देखिए, जब भी आपके मरकरी माउंट पर काला तिल हो और शादी की लाइन के ऊपर बना हो, तो वो शादी आपकी बहुत कम बचती है, या उसमें बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, या आपका लाइफ पार्टनर है वो बीमार हो जाएगा, औलाद के इशू हो जाएंगे, बेऔलादी का शिकार हो जाएंगे, तो लड़ाई झगड़े या उस रिश्ते में कोई ना कोई कमज़ोरी ज़रूर आ जाती है। तो इनका जो भी पहले 2 या 3 रिलेशन होंगे, हत्ता कि शादी भी इनकी टूट सकती है, तो आगे चल के ये वाली शादी इनकी चल जाएगी। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है जी। यहाँ पर भी वही सीन नज़र आ रहा है कि अगर आपकी जो शादी की लाइन है वो पहला रिलेशन ब्रेक हो गया, दूसरा भी ब्रेक हो गया, तीसरा भी ब्रेक हो गया, और यहाँ पे चौथा देखें तो उसमें भी हमें इस तरीके से क्रॉस का साइन बनता नज़र आ रहा है। ग्रास बने या स्टार बने या ऐसे 2 शाखा बने, तो ये चीज़ नज़र आ रही है कि इनको सारी ज़िंदगी शादी में कोई सुख नहीं मिलेगा, शादी में मसले बनते रहेंगे, और ये किसी भी रिलेशन को इनको चलाने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पे भी सेम वही चीज़ नज़र आ रही है कि ये शादी की लाइन यूं जा रही है, और 1-2 शाखा ऐसे, 1-2-3 शाखा ऐसे। अगर ये वाला सीन हो कि शादी की लाइन आपकी 3 शाखा बन रहा हो, तो इसका एक अलग मतलब है। इस पॉइंट को आप समझें। एक एक ये इस तरीके से 3 शाखा बनेगा। ठीक है, ये इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर दूं। एक बनेगा आपका 3 शाखा इस तरीके से यूं करके, एक शाख निकली और एक शाख यूं निकली, तो ये 100% बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े प्रॉब्लम, और बिल आखिर कभी कभी बात तलाक की तरफ चली जाती है, और कभी कभी अलहदगी हो भी जाती है। इसका ये मतलब है। एक जो 3 शाखा है वो थोड़ा सा अलग टाइप का होता है। उसमें ये होता है कि शादी की लाइन तो बिल्कुल सीधी होती है, लेकिन इसकी एक शाख ऊपर निकल जाती है, एक शाख नीचे निकल जाती है। तो अगर ये वाला सीन हो, इसमें लड़ाई झगड़े तो ज़रूर होते हैं, लेकिन क्योंकि ये जो सीधी लाइन होती है ना, ये इस रिश्ते को टूटने नहीं देती। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन तो बताती है कि सोचों में इख्तलाफ ज़रूर आएगा, लेकिन दोनों मियाँ बीवी एक उनके बहन भाई बैठेंगे इनके, तो फिर वो अपनी फैमिली, अपने बड़ों की वजह से एक दूसरे के साथ सुलह कर लेंगे, या अपने बच्चों की खातिर जो है वो एक दूसरे के साथ कंप्रोमाइज़ कर लेंगे। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है जी। और इसके अलावा अक्सर लोग पूछते हैं जी कि औलाद की लाइनें कहाँ पे होती हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर इनकी बड़ी ज़बरदस्त गहरी लाइनें, 2 बेटों की और एक हल्की लाइन है। तो 2 बेटे एक बेटी की लाइन इनकी बड़ी वाज़े बनी हुई है। तो इस तरीके से शादी की लाइन के साथ जुड़ी हुई जो ऊपर की तरफ लाइनें उठती हैं वो औलाद की लाइनें होती हैं। ठीक है जी। यहाँ पर आप देखें तो आपकी जो शादी की जो भी पहला रिलेशन होगा वो इनका ब्रेक होगा, फिर ये शादी की लाइन 2 शाखा हुई, और फिर एक शाख ऐसे आ गई। तो ये लड़ाई झगड़े और प्रॉब्लम का बताती है। जब भी आपकी शादी की लाइन 2 शाखा होगी, यहाँ पर भी पहला रिलेशन ब्रेक, दूसरा चल जाएगा, और इस तरीके से जो है वो हम देखते जाते हैं। यहाँ पर देखिए कितना वाज़े 2 शाखा बना हुआ है। पहले 2 रिलेशन ब्रेक होंगे और ये फिर इतना बड़ा 2 शाखा बना हुआ है। तो ये भी शादी में लड़ाई झगड़े और प्रॉब्लम का ही बताता है। ठीक है जी। यहाँ पर भी बहुत बड़ा 2 शाखा बना हुआ है। ये रिलेशन भी बड़ा कमज़ोर होगा, इस रिलेशन का चलना भी बड़ा मुश्किल होगा। जब शादी की लाइन 2 शाखा हो जाती है तो वो बहुत मसले बनाती है। शादी की लाइन बहुत ही मध्यम हो, कमज़ोर सी हो, तो वो भी रिलेशन की कमज़ोरी का बताती है, और कभी कभी वो रिलेशन ब्रेक भी हो जाता है। यहाँ पर भी आप देखें तो अगर मरकरी माउंट पर आपका काला तिल हो, यहाँ पे आपका काला तिल और शादी की लाइन बड़ी मध्यम सी हो आपकी, बहुत ही मध्यम सी, या ऐसे चौड़ी सी हो, या उसमें कुछ कट हो, या बहुत छोटी हो, और यहाँ पर काला तिल भी हो, तो ये शादी भी नहीं चल पाती। शादी में लड़ाई झगड़े प्रॉब्लम ज़रूर होते हैं, और मसाइल का सामना बंदे को करना पड़ता है। यहाँ पर भी पहला रिलेशन ब्रेक होगा, दूसरा चल जाएगा। ये देख लें आप, पहला ख़राब ही लग रहा है, बिल्कुल क्लियर कट ख़राब लग रहा है ऐसे करके 2 शाखे, और जो दूसरा होगा उसमें भी मसाइल प्रॉब्लम आएंगे, लेकिन हो सकता है कि दूसरा चल जाए, दूसरा थोड़ा बेहतर है। तो कभी कभी हमें ये देखना पड़ता है कि बेहतर कौन सा है और गड़बड़ कहाँ पे है। यहाँ पे भी आप देखिए पहला जो भी रिलेशन होगा वो ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ पे काला तिल आ गया। काला तिल अगर शुरू में आ जाए शादी की लाइन के ऊपर, तो वो रिलेशन भी आपका टूट जाता है। तो तीसरे वाला इनका चल जाएगा, 2 ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है जी। इस तरीके से हम देखते हैं,
اور اگر آپ کی جو شادی کی لائن ہے وہ 2 شاخہ ہو تو 2 شاخہ پرابلم کا بتاتا ہے. پھر آگے ایک اور ہلکی سی لائن بنی ہوئی ہے تو جو بھی ان کا پہلا ریلیشن ہوگا وہ ٹوٹنے کی طرف جا سکتا ہے اور سیکنڈ والا بھی کوئی بہت اچھا نہیں ہوگا. یہاں پر بھی سیم وہی چیز نظر آ رہی ہے کہ جو بھی پہلا ریلیشن ہوگا اگر یہاں پر اس طریقے سے شاخیں بنی ہو پہلی تو وہ ریلیشن بریک ہو جائے گا, اور دوسرا جو ہے وہ بھی اگر اس میں 2 شاخہ ہو تو پہلی شادی میں بھی مسئلے بنیں گے اور دوسری میں بھی پرابلم بنے گی. اس کو ہم اس طریقے سے پڑھتے ہیں. یہاں پر آپ دیکھیں تو اگر لائنیں لمبی ہوں, پہلے ہلکی لائنیں ہیں بہت لمبی لائنیں نہیں ہیں, تو یہ بھی ان کا ریلیشن خراب ہوگا. اور یہاں پر ایک شادی کی لائن یوں اور پھر یہ آگے لمبی نکل گئی اور پھر یوں, تو یہ بھی پرابلم کا ہی بتائے گی. یہ والی شادی کی لائن بھی پرابلم کا بتائے گی. جب شادی کی لائن بہت زیادہ لمبی اور اس میں سے شاخیں نکلنا شروع ہو جائے تو یہ بھی شدید اختلافات اور پریشانیوں کا بتاتے ہیں. یہاں پر بھی 2 شاخہ ہو گیا, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, ڈرا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بھی پہلا جو 2 ریلیشن ہوں گے وہ خراب ہوں گے اور اس کے بعد جو شادی ہوگی اس میں بھی پرابلم کا آنا طے ہے. یہاں پر بھی لائن بہت ویک ہے, بہت کمزور لائنیں ہیں, تو جو کمزور لائنیں ہوں گی وہ بھی شادی کو بڑی مشکل سے انسان کی شادی کامیاب ہوتی ہے. یہاں پر بھی شروع میں تو لائن مدھم ہے بہت زیادہ, آگے جا کے تھوڑی سی گاڑی ہوئی ہے, تو یہ بھی پرابلم کا ہی بتاتی ہے کہ شادی میں مسئلے ضرور بنیں گے. یہاں پر بھی لائنیں مدھم ہیں, دیکھ لیں کتنی کمزور لائنیں ہیں, تو یہ بھی شادی میں مسائل کا بتاتے ہیں. یہاں پہ پہلی جو ریلیشن ہے وہ بریک ہو جائے گا لیکن دوسرے والا چل جائے گا, لیکن تھوڑے بہت ایشو ضرور آ سکتے ہیں. یہاں پہ پہلا ریلیشن ہی بریک ہو جائے گا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شادی کی لائن یوں گئی اور اس لائن اس کو ایسے کاٹ دیا, تو دوسرے والا چل جائے گا, پہلے والا بریک ہو جائے گا. تو یہ آپ کو کوئک ریڈ کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں کہ فوراً آپ اندازہ لگا لیں گے کہ پہلا ریلیشن گیا اور دوسرے والا اگر اس کے ساتھ بھی ہلکی سی لائن موجود ہو تو کسی دوسرے یا تیسرے بندے کی وجہ سے پرابلم ضرور آتے ہیں, لیکن یہاں پر اولاد کی لائنیں بھی شو ہو رہی ہیں, تو یہ والا ان کا ریلیشن جو ہے وہ چل جائے گا, کیونکہ بعض دفعہ بچوں کی وجہ سے جو ہوتی ہے نا وہ آپ کی شادی چل جاتی ہے. تو اس کے علاوہ اگر کچھ اور پوائنٹس ابھی ویسے کافی رہتے ہیں شادی کی لائنز کے بارے میں, تو میرے خیال میں جتنا میں نے آج آپ کو بتا دی ہے اس کو آپ ذہن نشین کر لیں. باقی انشاءاللہ تعالیٰ آگے جتنی بھی شادی کی لائنز کی قسمیں میں نے اپنے 35-40 سالوں میں پڑھی ہیں وہ بھی میں انشاءاللہ تعالیٰ جب بھی مجھے موقع ملتا ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور ڈسکس کرتا ہوں. تو امید ہے کہ آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا. ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو دل کھول کے ویڈیو کو لائک کر دیں, چینل کو سبسکرائب کر دیں, اور اگر آپ اپنا ہاتھ ریڈ کروانا چاہتے ہیں, اپنی پام ریڈنگ کروانا چاہتے ہیں, اپنی جنم کنڈلی بنوانا چاہتے ہیں, تو آپ میرے اسی واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں. آپ کی بہترین ریڈنگ ہوگی. آپ نے اگر اپنا ہاتھ ریڈ کروانا ہے نا تو یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے, یہ آپ نوٹ کر لیں. تو پاکستان سے اگر آپ رابطہ کریں گے تو وہ تو نمبر ہے 0336 570 8042. اور اگر آپ نے باہر سے رابطہ کرنا ہے تو پھر آپ نے پاکستان کا کوڈ لگانا ہے, 92 پہلے آپ لگائیں گے, ٹھیک ہے جی. تو یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے. اور میرے 2 چینل ہیں, SNN TV پاکستان, اور دوسرا میرا چینل ہے وجدان TV پاکستان. تو کائنڈلی آپ دونوں چینل کو بھی آپ سبسکرائب کر لیں. باقی اگر آپ نے اپنا ہاتھ ریڈ کروانا ہے تو اس کے لیے آپ نے اپنے ہاتھوں کی تصویریں جو ہے نا وہ مجھے آپ نے اتنی ہی صاف اور کلیئر بھیجنی ہے. دن کی روشنی میں اگر آپ بنائیں گے, کمرے سے باہر اگر آپ تصویریں بنائیں گے, اور موبائل کے کیمرے پہ بھی بعض دفعہ ڈسٹ آ جاتی ہے, نمی آ جاتی ہے, تو اس کو آپ نے نرم کپڑے کے ساتھ صاف کر لینا. تو اس سے یہ ہوگا کہ کیمرے کا رزلٹ بڑا اچھا ہوگا, تصویروں کا رزلٹ بڑا اچھا آئے گا, ٹھیک ہے. اور اپنے دونوں ہاتھوں کی تصویریں بھیجیں, رائٹ ہینڈ کی بھی لیفٹ ہینڈ کی بھی, اور چھوٹی انگلی کے نیچے شادی کی لائن ہوتی ہے تو ہاتھ ٹیڑھا کر کے آپ نے شادی کی لائن کی پکچر بھی بھیج دینی ہے. تو باقی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا لوشو برتھ چارٹ بنے گا, آپ کی ویدک کنڈلی بنے گی, اور آپ کے دونوں ہاتھوں کی فل ڈیٹیل میں ریڈنگ ہوگی. تو ویدک کنڈلی کے لیے نا آپ کے مجھے نام, ڈیٹ آف برتھ اور ٹائم آف برتھ کی ضرورت ہوتی ہے. تو اگر آپ کے پاس ٹائم آف برتھ نہ ہو تو پھر آپ اپنے بچوں کی ترتیب بتا دیں گے کہ پہلے نمبر پہ آپ کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے, دوسرے نمبر پہ آپ کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے. تو اس سے بھی ٹائم آف برتھ کا پتہ چل جاتا ہے. اور اگر آپ کی شادی ابھی نہیں ہوئی تو پھر آپ اپنے بہن بھائیوں کی ترتیب بتا دیں گے, پہلے نمبر پہ آپ کا بھائی ہے یا بہن ہے, دوسرے نمبر پہ آپ کا بھائی ہے یا بہن ہے, تو اس سے بھی پھر ٹائم آف برتھ نکل آتا ہے. تو ٹھیک ہے جی, آپ میرے اسی واٹس ایپ پہ رابطہ کریں, انشاءاللہ تعالیٰ فل ڈیٹیل میں آپ کو ریڈنگ ملے گی. اللہ تعالیٰ کو خوش و خرم رکھے, اپنی حفاظت میں رکھے, آمین ثم آمین. اللہ حافظ.